ये कहने की बात है, सिर्फ रोजगार 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 करने से कुछ होता नहीं है। आप अपने हिसाब से जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप रोजगार ढूंढिए, आपको रोजगार मिलेगा। तमाम तरह के रोजगार है। अब योगी सरकार को लेकर के क्या कहेंगे? एयरटेल में वैकेंसी 50 वैकेंसी आई, कोई लड़के नहीं मिल रहे। कोई भी सरकार आए पब्लिक कभी संतुष्ट नहीं होती। आप अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो इतने बड़े भारत, इतने यूपी को या भारत भर को संतुष्ट कौन करेगा? एक को मनाओगे दूसरा रूठ जाएगा। अगर कुछ किया होता तो सामने नजर आता। और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि क्या किया उसने और क्या नहीं किया। पहले तो वादे बहुत करते हैं लोग, बाद में निभाते कौन है? अगर योगी सरकार में, मोदी सरकार में 10 चीज कही होगी तो 8 उन्होंने मानी, 2 नहीं मानी। उसी को मुद्दा लेके चल रहे हैं। जब आप पढ़ोगे नहीं तो नौकरी का विकास कर रहे हैं, लोगों की सहायता भी हो रही है। इसीलिए किस प्रकार की सहायता हो रही है? जैसे लोगों को अनाज दे रहे हैं, महीने में सर वो कमाएगा तभी खाएगा जी। वो तो चाहे कोई सरकार हो, लेकिन जनता के लिए सुरक्षित तो रहना चाहिए। सरकार तो कोई आएगी, जब तक करेंगे नहीं तब तक खाएंगे बहुत नहीं। बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए कि वो सुरक्षित है योगी राज में, उन्हें डर नहीं है, वो सुरक्षित है, अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस। अच्छा देखिए भैया, ये जो है मूंगफली के नाम पर तो आप पुड़िया बेच रहे हैं भैया। बच्चे को जहर खिला करके मारना चाहते हैं क्या? ना ये पुड़िया वगैरह तो हाँ रेल में बेच लेते हैं पुड़िया। अच्छा, मूंगफली क्या करें साहब, गरीब आदमी हूँ, विकलांग आदमी। अच्छा, विकलांग आदमी। मोदी जी के जमाने में पूरी लॉकडाउन गल्ला मिला है हमको। हाँ। 4 बच्चों के खाने तक के हमको मिला है। कितना मिलता था? हमको मिलता है 5 किलो, केवल 5 दूनी 10 किलो अनाज। पैसा भी कुछ मिलता था? हाँ, पैसा भी मिलता मिला है। पैसा हमको मिला है, मतलब खेते के 2000 और उसके बाद विकलांग के हमको मिला एक दाई 3000, एक दाई 2000, 5000। हाँ था, 5000 मिल गया। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के चुनावी यात्रा के सफर पर हम निकले हैं और ये चुनावी यात्रा के सफर में हम आज पहुंच चुके हैं मिर्जापुर में। 5 विधानसभा सीटों पर आगामी 7 तारीख को चुनाव होना है। 10 तारीख को परिणाम आना है, उसके बाद पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनती है। लेकिन मिर्जापुर वह विधानसभा सीट जहां पर भाजपा के 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा है। हम बात करें 5 विधानसभा सीटों के बारे में तो पांचों की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का वर्चस्व बना हुआ है। और भी बहुत जगह पर हम जा रहे हैं, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीते 5 वर्षों में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। तो इस वक्त हम मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं। योगी जी आने चाहिए, मोदी जी आने चाहिए। इनके राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, कोई डर चिंता नहीं है। हर महीने राशन मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है। सड़कें बहुत अच्छी हैं, विकास बहुत अच्छा हो रहा है। आजकल युवा लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है जी। तो इसके पहले जो थे कांग्रेस तो काहे नहीं लिए रोजगार? इसको देना, किसी ने नहीं की उनसे रोजगार की उम्मीद। काहे बेरोजगार सब घूम रहे हैं? आज रोजगार बढ़ा है मोदी, इसके पहले तो भी रहना चाहिए। नहीं तो रोजगार का मुद्दा जो है वो तो युवा नहीं चाहता, उसके लिए कोई काम, उसके लिए सब काम बेकार है। और जो करना चाहता है उसके लिए एक ठेला लगाना भी, एक बैटरी वाला रिक्शा चलाना भी उसके लिए रोजगार है। एक बैटरी वाला रिक्शा चला के एक दिन में 300-400 रुपए आराम से कमा लेता है, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रहा है, राशन भी मिल रहा है, सब विकास है। योगी राज में महिलाओं के लिए क्या कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है, महिलाएं सुरक्षित। अब उससे ज्यादा क्या चाहिए? अखिलेश के सरकार में इतने दंगे हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। अब हम एक घटना हुई थी कुछ दिनों पहले जहां पर एक बेटी को जो है वो खेत में जला दिया गया था। यूपी पुलिस इस पर चुपचाप रही। खैर, तमाम लोगों का अपना अपना मानना है, अपने अपने विचार रखते हैं। वो इतना विकास कर रहे हैं, लोगों की सहायता भी हो रही है। इसीलिए किस प्रकार की सहायता हो रही है? जैसे लोगों को अनाज दे रहे हैं, महीने में सर वो कमाएगा तभी खाएगा जी। वो तो चाहे कोई सरकार हो, लेकिन जनता के लिए सुरक्षित तो रहना चाहिए। सरकार तो कोई आएगी, जब तक करेंगे नहीं तब तक खाएंगे बहुत नहीं। बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए कि वो सुरक्षित है योगी राज में, उन्हें डर नहीं है, वो सुरक्षित है, अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती है। जाति जी 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 जी, आगे आ जाइए, आगे जाइए। अरे पीछे से क्यों बोल रही है? देखिए, लड़ाई रहता है ना, सही बात है।
पहले लाइट इतनी कटती थी, आज योगी राज में 24 घंटे लाइट है, सड़कें बहुत अच्छी है। अखिलेश यादव कह रहे थे अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कि यदि हमारी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली बिल जो है वो फ्री कर देंगे। सब झूठे वादे हैं। ये समय उनके घर की बहू काहे भाजपा में चली गई? उनके घर की बहू काहे भाजपा में गई? पहले उनसे सवाल करना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, मायावती को लेकर के कुछ कहेंगे? मायावती का कोई कुछ कहना नहीं है। सुपड़ा साफ है। इस बार उनका सुपड़ा साफ है। अखिलेश का भी टिकट वो 11 मार्च का कटवा लिए है विदेश जाने का। कहाँ? विदेश जाने का अखिलेश का टिकट कट चुका है। देखिए ये दीदी का कहना है कि अखिलेश यादव जो है वो 11 तारीख का टिकट कटा चुके हैं विदेश जाने का। खैर थोड़ी सी इधर जो है चिलचिलाती धूप है, हम थोड़ी सी ठंड में आ जाते हैं। भैया सर क्या नाम हुआ आपका? विजय जी। विजय जी? हाँ जी। मतलब ये कौन सा टाइटल हुआ जी? अपने आप को इज्जत दी, विजय जी कह दिया, आप कहते हैं इससे अच्छा पहले मैंने कह दिया। मतलब अपने आप को अपने इज्जत दे दी। बड़ी बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। अभी क्या लग रहा है, मिर्जापुर में 5 विधानसभा सीट है? सर जी पहली बार मैं मिर्जापुर का रहने वाला नहीं हूँ, मैं इलाहाबाद प्रयागराज का रहने वाला हूँ। यूपी के रहने वाले हैं? हाँ यूपी के रहने वाला हूँ। क्या कुछ कहेंगे, इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी या फिर अखिलेश यादव? भैया कोई भी सरकार आए पब्लिक कभी संतुष्ट नहीं होती। आप अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो इतने बड़े भारत, इतने यूपी को या भारत भर को संतुष्ट कौन करेगा? एक को मनाओगे दूसरा रूठ जाएगा। अगर कुछ किया होता तो सामने नजर आता। और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि क्या किया उसने और क्या नहीं किया। पहले तो वादे बहुत करते हैं लोग, बाद में निभाते कौन है? अगर योगी सरकार में, मोदी सरकार में 10 चीज कही होगी तो 8 उन्होंने मानी, 2 नहीं मानी, उसी को मुद्दा लेके चल रहे हैं। जब आप पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कहाँ से पाओगे? जो कह रहे हैं हमको नौकरी नहीं मिल रही, उनसे पूछो यूनिवर्सिटी कितने दिन जाते हैं, कितने दिन वो सोचेंगे हमको उसकी गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए। ऐसे नहीं मिलती ना, कुछ करोगे तो पाओगे। क्या लोगों को जॉब नहीं मिल रही? अभी भी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। कुछ करोगे तो पाओगे, कुछ करोगे नहीं तो पाओगे कहाँ से? देखिए इनका पूरा का पूरा मानना है कि योग्य होंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। यही बात बिल्कुल बिल्कुल, योग्य होगा तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं होगा तो कहाँ मिलेगी नौकरी? ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि शिक्षित वर्ग बेरोजगार है, लेकिन और कुछ काम भी तो हुए हैं, उसको भी तो देखिए। जैसे इस सरकार में अभी तक जो वैकेंसियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब धांधली में गई, अक्सर वैकेंसियाँ, और ऐसे वैकेंसियों को धांधली में नहीं जाना चाहिए था। जैसे आप देखे होंगे अभी 2018 वाले, कोई भी 2018 से वैकेंसी देखेंगे, जैसे लोअर PCS की थी, UP-SSC से जो थी, और आप देखेंगे कि UP-SSC ग्राम विकास अधिकारी BDO वाली वैकेंसी देखेंगे तो उसमें जो धांधली की गई, उसमें बड़े पैमाने जो धांधली की गई थी, कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट जब उस पर जांच की तो हाई कोर्ट ने पाया कि उसमें जो थे मतलब 1600, 1650, 1953 पोस्टों में 1650 जब OMR सीट बदली गई तो OMR सीट कैसे बदली गई, इसके प्रति सरकार की भी तो जिम्मेदारी होती है। और उसके साथ अभी तक कोई ऐसी वैकेंसी खास करके नहीं है, केवल UP की छोड़ के, कि जो पूरी की गई हो। अच्छा रोजगार, इनको किस टाइप से रोजगार चाहिए ये बताइए, इनसे पूछे तो आपको रोजगार में क्या चाहिए? क्या सरकारी नौकरी मिलेगी तभी रोजगार होगा? एक मिनट, आप किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं? हाँ? आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं किस चीज़ के लिए? नहीं, आप शिक्षा, वो शिक्षा की बात होगी ना, वो शिक्षा की बात हो गई। आप रोजगार की बात करो, रोजगार में क्या चाहिए? शिक्षा में क्या स्तर रहा? शिक्षा में एक तो ये भी सच्चाई है कि सभी लोगों को रोजगार तो दिया नहीं जा सकता है, लेकिन रोजगार सबको नहीं मिल जा सकती ना। प्राइवेट सेक्टर को रोजगार तो खुले हुए हैं, ऑफर है सबके। आप लेकिन प्रधानमंत्री तो यह भी बोलते हैं क्या कि ग्रेजुएट करके जो है पकौड़ा बेचो। पकौड़ा बेचो भैया, वो उनकी कैफे क्यों लोग लाई चना पकौड़ा ठेला। प्रयागराज में जो है मतलब कि जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसके बीच में उन्होंने कहा दिया कि गोबर बेच करके भी जो है लखपति बना जा सकता है। जो किसान वगैरह है वो गोबर खाद बना के बेचते क्यों नहीं? उसमें अच्छा खासा मुनाफा होता है। ये कहने की बात है, सिर्फ रोजगार 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 करने से कुछ होता नहीं है। आप अपने हिसाब से जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से रोजगार ढूंढिए, रोजगार मिलेगा। तमाम तरह के रोजगार है। अब योगी सरकार को लेकर के क्या कहेंगे? एयरटेल में वैकेंसी 50 वैकेंसी है, ये कोई लड़के नहीं मिल रहे हैं काम के लिए। अब किसी को भी काम नहीं, जरूरत भी काम नहीं चाहिए हमको। लोग रोजगार में यहाँ रखी हुई है, लोग को बुला के रोजगार दिया जाए, कोई रोजगार करना नहीं चाहता। ये क्या बात हो गई? ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार का गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग बनोगे तभी रोजगार हो। क्या प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे रोजगार हैं, खुले हुए यहाँ पर। योगी आदित्यनाथ को लेकर के आपकी क्या सोच है? अच्छी ये सोच है, वो आए जरूर, हमको स्वागत है बिल्कुल। अगर रोजगार मिला होता यहाँ पे तो मुंबई जाने के लिए क्या तकलीफ चाहते 1500 किलोमीटर दूर पे। देखिए ये बात इन्होंने कही है, रोजगार मिला होता
तो फिर मुंबई नहीं जाना पड़ता। कोरोना काल में जो है लाखों की लाखों संख्या में जो है मजदूर जो है वो प्रदेश से घर आए हैं। मुंबई में कम से कम करोड़ों आदमी आते हैं क्यों जाते हैं? अगर मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार जो है वोट देती, सुरक्षा कोई आत्महत्या नहीं करता है। आपको लगता है कि रोजगार यहाँ पे नहीं है? हम 25 साल से कर, अगर हमको 15,000 भी, यहाँ 10,000 भी मिलता है नौकरी, तो मैं अपना बाल परिवार और जो है कि नहीं, सवाल ये एक मिनट, सवाल ये नहीं है सर कि आपके 10,000 के दे देने से इनके जैसे बहुत लोग हैं जो बेरोजगार हैं। चलिए ठीक है, क्या नाम क्या हुआ आपका? सुद्धू राम गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? मिर्जापुर के रहने वाले। 5 साल में मिर्जापुर में क्या बदला हुआ? कुछ नहीं बदला है। रोड बदला है। हाँ। रोजगार को लेकर रोजगार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इधर आ जाइए भैया, इधर आ जाइए जी, बोलिए, इधर सामने आकर के बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? रोड यहाँ बना हुआ है बीजेपी के शासन में जी, बस रोजगार मुद्दे पे फेल हुई है सरकार, और सभी मुद्दों पे जो है पास है ये। लेकिन रोजगार मुद्दा कोई छोटा मुद्दा तो है नहीं, सही है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जब युवा बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर डेवलपमेंट करेगा कौन? जी जरूर, उस पे भी इस बार आएंगे और सरकार ध्यान देगी। वो पहले सब लोग तो स्विगी जैसी कंपनी बना नहीं सकते हैं। नहीं 4.5 लाख दी है रोजगार, 4.5 लाख दी है, 8,500 वैकेंसी मिला है, 69 दिया है। वादा तो 1 साल में 2.5 लाख रोजगार देने का हुआ था। नौकरी नहीं, ये नौकरी जो हम बता रहे नौकरी है, ये रोजगार दे रहे हैं, रोजगार बता रहे हैं। पकौड़ा बेचिए तो बुरा मान जाए भाई, पकौड़ा नहीं रोजगार है। अरे बेचिए, लेकिन पकौड़ा का जब धंधा होगा तब तो बेचने वाली बात नहीं है। पकौड़ा धंधा होना चाहिए, 400, 500, 600 रोजगार के मतलब कोई प्राइवेट नौकरी। अखिलेश यादव पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव पर क्या अखिलेश यादव के आने से रोजगार मिलेगा? क्योंकि सरकार तो इससे पहले भी आई थी, अखिलेश यादव रहे थे, मायावती रही, उसके बावजूद भी युवा बेरोजगार है। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर आरोप लगा देने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। सत्ता को जो है सबने चलाया है, सत्ता का भोग सबने लिया, उसका सुख प्राप्त सबने किया, लेकिन युवाओं के लिए किसने सोचा? कोई नहीं सोचा अभी तक। जनार्दन सिंह नाम है। जनार्दन सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं मिर्जापुर के रहने वाला। क्या करते हैं? जी कुछ करते नहीं, पढ़ते लिखते हैं। मतलब स्पष्ट रूप से बोल दीजिए कि बेरोजगार है। हाँ बिल्कुल बेरोजगार है। जी। क्या करने की इच्छा है? ये नौकरी करना चाहते हैं। किस तरह की नौकरी, प्राइवेट में या फिर सरकारी में? सरकारी में। तो क्या लगता है कि यूपी में सरकारी नौकरी मिल जाएगी? यूपी में हमको लगता है सर लाठी मिल जाएगी, नौकरी भले न मिले। लाठी मिल जाएगी ये स्टूडेंट को अच्छे से लाठी मिल रही है। हाँ बिल्कुल। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, और हम आपको बता दें सर, ये इन्होंने जो बताया है वह कहीं ना कहीं इलाहाबाद के दंगे के बाद इलाहाबाद में जो लाठी चली है इन लोगों पर, 8 लाख छात्रों ने ट्वीट किया था, उसके बावजूद भी सरकार की कान में जू तक नहीं रहेंगी। 80 लाख था सर। और एक सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड करने पर 6 महीने तक उस खबर को दिखाया गया था। क्या कहेंगे? अब यही है कि मीडिया वाले को क्या कहें, कुछ कहना नहीं है। सब जानते हैं, और सरकार इस बार अगर आ गई तो हो सकता है स्टूडेंट घर से रूम से बाहर नहीं निकल पाए, जो हाथ गोड़ टूटा है। और ये सब तो मुद्दा है, ऊपर से खाने वाला तेल और चलाने वाला तेल दोनों जेब पर भारी पड़ रहा है। हर एक चीज कोई प्रकार का कमी नहीं हुआ है। वो उनका फिर आने चाहता है। हाँ प्रधानमंत्री एकदम फिर उन्हें बनाओ। और जो मोदी कर दिया कोई प्रधानमंत्री नहीं किया, कोई नहीं किया। योगी जी ठीक ठाक है? हाँ एकदम। क्या करते हैं आप? मूंगफली बेचता हूँ गाड़ी पे। मूंगफली बेचते हैं? दिन भर में कितना कमा लेते हैं? अभी तो देखिए ट्रेन आपकी आ गई, इसमें मूंगफली है। हाँ सर। अच्छा देखिए भैया, ये जो है मूंगफली के नाम पर तो आप पुड़िया बेच रहे हैं भैया। बच्चे को जहर खिला करके मारना चाहते हैं क्या? नहीं ये पुड़िया वगैरह तो हाँ बेचते हैं। रेल में बेच लेते हैं पुड़िया। अच्छा मूंगफली क्या करें साहब, गरीब आदमी हूँ, विकलांग आदमी। अच्छा विकलांग आदमी। मोदी जी के जमाने में पूरी लॉकडाउन गल्ला मिला है हमको। 4 बच्चों के खाने तक के हमको मिला है। कितना मिलता था? हमको मिलता है 5 किलो, केवल 5 दूनी 10 किलो अनाज। पैसा भी कुछ मिलता था? हाँ पैसा भी मिलता मिला है। पैसा हमको मिला है मतलब खेते के 2,000, और उसके बाद विकलांग के हमको मिला एकदम 3,000, एकदम 2,000, 5,000। हाँ सर 5,000 मिल गया।